जिस संदेश में आपका हित छुपा है, आपका लाभ छुपा है, आपका कल्याण छुपा है। इसलिए आप सभी का दायित्व और कर्तव्य है कि आप अपने घर से निकल करके महापुरुषों के संदेशों को सुनने के लिए आप अपना समय जो है वो खर्च करें। तो आप सभी से प्रार्थना और निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी आकर के सत्संग स्थल पर अपना आसन ग्रहण करें। किसी कारण नहीं आ सकते हो तो आप अपने ही घर पर बैठ करके इन सत्संग वचनों को, इस बहती हुई गंगा को आप जो है अपने घर पर ही अपने कानों को, मन बुद्धि चित्त को लगा करके सत्संग वचन को सुनेंगे तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। जो आपके कानों पर एक नाम पड़ा, सबसे पहले तो आप इस नाम की जो है परिचय आपको हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जय गुरुदेव नाम ना तुम्हारा है, ना मेरा है, ना पेड़ का है, ना किसी पंछी का है, ना किसी जानवर का है। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका? वो प्रभु। बाबा जी ने कहा वो प्रभु जिसने तुमको पैदा किया। इस शरीर को तो हमारे माता पिता ने पैदा किया, लेकिन शरीर में बैठी हुई जो चेतन सत्ता है, जिसको जीव कहते हैं, सौल कहते हैं, रूह कहते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर हिलता है, डुलता है, भूख प्यास दुख दर्द का एहसास होता है, उस चेतन सत्ता जो बैठी हुई हमारे दोनों आंखों के मध्य भाग में, आपने क्या कभी किसी को पूछा कि इस जीवात्मा का सच्चा पिता कहाँ पर है? कौन है? इस जीव का जन्म किसके कोख से हुआ है? इसलिए धर्म प्रेमियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग वचन को सुनने मिल रहा है। और आप 1 घंटे के बाद, सत्संग होने के बाद आप यहाँ से जब उठेंगे तो आपके मुख से एक वचन जरूर निकलेगा कि ऐसी बात हमने कभी नहीं सुनी। इसलिए धर्म प्रेमियों, अपने कानों को, मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके हर एक शब्दों को पहले तो सुनना और उसके बाद मनन करना, चिंतन करना, विचार विमर्श करना, उस पर चलने का भरसक प्रयास करना, तो आपको रिजल्ट आपको जो है तुरंत आपको सामने मिलेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा महात्माओं के वचन और महात्माओं का जो महिमा और लीला होती है वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। महात्माओं का कार्य, महात्माओं का वचन, महात्माओं की शिक्षा और महात्माओं के उद्देश्य ऐसे होते हैं जैसे कि ये बहनों ने कंगन पहने हैं। कंगन, अब इस कंगन को शीशे में देखने की जरूरत है क्या बहनों? नहीं। कंगन को कैसे देखोगी? कंगन जब आपको देखना है कि अच्छे है, कौन से रंग के है, टूटे है कि ठीक है, कैसे देखोगी? ऐसे 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 देख लोगी ना, शीशे की कोई जरूरत नहीं। वैसे कहा गया है कि महापुरुषों के वचन वो ऐसे ही है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़े लिखे के सामने फारसी क्या बड़ी बला है, वो तो पढ़ा लिखा है, वो जानता है। इसलिए धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहा आपको यदि कोई गलत फहमी हो जाए, आपको शंका हो जाए, तो उसके लिए आप निवारण कर लो। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि बच्चा, शंका से विनाश होता है। आपने शंका कर ली तो पिता और पुत्र में लड़ाई, आपने शंका कर ली पति और पत्नी में लड़ाई, आपने घर में शंका कर ली तो घर आपका बिगड़ गया, आपने समाज में शंकाएं कर ली तो समाज बिगड़ गया, और देश में शंकाएं होने लग गई तो देश रसातल की ओर जा रहा है। इसलिए धर्म प्रेमियों, शंका नहीं करना, शंका का निवारण कर लेना। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम ना आपका ना मेरा, मेरा का मतलब बाबा जी का, न किसी पेड़ का, न किसी पंछी का, न किसी पशु का, न किसी जानवर का, तो ये नाम किसका? प्रभु का। बाबा जी ने कहा प्रभु किसका है? क्या हिंदू का ही है? मुसलमानों का नहीं है? ईसाइयों का नहीं है? बौद्धों का नहीं है? सिखों का नहीं है? जितनी सारी जीवात्माएं आप देखते हो चर अचर में, देवी में, देवता में, मनुष्य में, कीट में, पतंग में, पेड़ में, पौधे में, जितने भी है, गुरु महाराज ने कहा सबके अंदर जो जीव मौजूद है, उस जीव का सच्चा परमपिता परमात्मा, उसको पैदा करने वाला, उसका नाम है प्रभु, वो जय गुरुदेव नाम। बाबा जी ने कहा आपने शंका कर ली, अरे भाई आप किताबें उठा करके देख लो, धर्मशास्त्रों को पढ़ो, जितने भी महात्मा समय समय पर आए, सबने, सभी महात्माओं ने भगवान के नाम को सिद्ध किया। क्या किया? सिद्ध किया। भक्त प्रहलाद का जब समय था, उस समय पर राम नाम नहीं था, नारायण नाम था। वह समय चला गया, सतयुग चला गया, जब त्रेता आया
नाम जपा, राम का नाम, तो राम नाम का जो है सिद्ध किया, उसका उद्घोष किया और कहा कि राम नाम की शक्ति आएगी और नाम राम से तुमको जपना है और तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद राम नाम का भी जब समय पूरा हो गया, शक्ति चली गई, तो कौन आए? द्वापर में कृष्ण भगवान आए, तो कृष्ण नाम से काम हुआ। और कलयुग में शुभारंभ में आप देखो, कलयुग का जब आरंभ हुआ तो आप यकीन कीजिए, जब हमारे ही महाराष्ट्र में संत नामदेव आए, संत तुकाराम महाराज आए, टुकड़ू जी महाराज आए, मीरा आई, दादू आए, पलटू आए, रैदास आए और कबीरदास जी आए, तो देखो सभी महात्माओं ने उस भगवान का नामकरण किया है। किसने नामकरण किया है? संतों ने नामकरण किया है। यानी कि कहने का मतलब, संतों ने अपने गुरु से रास्ता लेकर के जब अंदर में प्रवेश करके उस मालिक का दर्शन और दीदार किया, तब जाकर के उन्होंने क्या किया? नामकरण। बिना देखे नामकरण नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप क्या ब्राह्मण को ये कहोगे फोन पर ही इसका नाम बता दो? कहोगे? ब्राह्मण आएगा, आपको तिथि पूछेगा, समय पूछेगा, उसको देखेगा, उसका गुण देखेगा कि ये जो बच्चा जन्म लिया है इसके गुण कैसे है। जैसे भगवान राम ने जब अवतार लिया, माँ कौशल्या के पेट से जब उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, उसके बाद जो है उनका नामकरण वशिष्ठ और विश्वामित्र ने किया। वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि भगवान राम इस उद्देश्य से आए हैं और ये जो है भगवान का रूप है, नर शरीर धारण करके आए हुए हैं, इसलिए गुरु ने क्या नाम दिया? राम। इसलिए धर्म प्रेमियों, महात्माओं ने कहा है, जो जाने ही सो ही देव जनाई। धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि जो जान ही सो ही देव जनाई। यानी देव आपको कौन बताएगा? भगवान आपको कौन बताएगा? जिसने देखा। जिसने नहीं देखा है वो कभी नहीं बता सकता। आंख का अंधा कभी नहीं बता सकता। गुरु महाराज ने ये कहा कि आपने जो सुना है कि देवी भी होती है, देवता भी होता है, भगवान भी होता है, ब्रह्मा भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, सरस्वती भी होती है, लक्ष्मी भी होती है, तो आप में से किसी ने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन आप क्यों यकीन करते हो कि महात्माओं ने कहा है, महात्माओं ने देखा है, किताबों में लिखा है। और किताबों में कब लिखा गया? जब महात्माओं ने देखा। किताबें पहले नहीं आई, पहले महात्मा आए, अवतार आए, और अवतार ने जब साधनाएं की, जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, वाल्मीकि जो डाकू थे उन्होंने क्या किया? नाम राम नहीं जपा। जो महात्मा नाम देते हैं, जो गुप्त नाम होता है, बताने की बात नहीं होती है। महात्मा जब नामदान देते हैं तो कहते हैं बच्चा इसको तुम बताना मत, क्योंकि तुम यदि किसी को बताओगे तो किसी का फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुप्त नाम होता है, महात्माओं के मुखारबिन से जो निकला है, शिष्यों को वो नाम जप करना होता है। लेकिन देखो धर्मशास्त्र में क्या लिखा गया है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो महात्मा ये कह रहे हैं कि वो मालिक के द्वार से, उस दरबार से, उस भगवान के मुख से आवाज निकल रही है और वो तुम्हारे यहाँ मस्तक तक आ रही है, उसको नाम कहा गया है। उसको नाम कहते हैं, मराठी में उसको नाम संकीर्तन। बात समझ में आई? नाम संकीर्तन यानी अनहद नाद, मांगे इलाही, कलमा आयते, स्पिरिचुअल साउंड, वेद वाणी, गुरु वाणी, और उसको महात्माओं ने, संतों ने नाम कहा। नाम कौन सा? जो आप बोल रहे वो नाम नहीं, जो निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारा रे, बहरा सुन सुन मस्त होवे, तन की सुध बिसारा रे, वो नाम की बात महात्माओं ने की है। तो बाबा जी महात्मा जब आपको मिलेंगे तो वो बताएंगे कि नाम ऊपर से नीचे आ रहा है, और वो डोरी है, वो पौड़ी है, वो सीढ़ी है। जैसे मकान पे चढ़ना हो तो ये सीढ़ी पर आपको चढ़ना पड़ेगा। तो बाबा जी ने ये कहा कि वो नाम ऊपर से नीचे आ रहा है तुम्हारे जीवात्मा तक, लेकिन तुम्हारे कर्मों के बोझे के कारण वो नाम तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब कर्मों का बोझा, गंदगी को हटा लोगे, पहुंचे हो महात्माओं के पास जाकर के, और महात्मा धोबी होते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा अपने सत्संग में? स्वामी जी महाराज जब सत्संग देते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चा मैं धोबी हूं। क्या हो? धोबी। फिर लोगों को शंका होगी, अरे बाबा जी तो धोबी है। फिर तुरंत बाबा जी ने मन से कहा, अरे बच्चा, कपड़े धोने वाला धोबी नहीं, मैं तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर जन्मों जन्मांतर के जो कर्म लदे हुए हैं, बुरे से बुरे, जो तुम्हारे दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, उसके ऊपर जो बोझा लदा हुआ है, जो तुम दिन भर करते हो, और पूर्व जन्मों में भी जो कर्म तुमने करके रखे हुए हैं, वो सारे के सारे जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को धोने वाला धोबी मैं। कपड़े धोने वाला धोबी नहीं, जात का धोबी नहीं। बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है,
जिसके कारण तुम अपने शुद्ध बुद्ध खो गए। गुरु महाराज ने ये कहा, तुम्हारी हमारी ये दशा हो चुकी है कि मैं कौन हूं वही नहीं मालूम, तो जो महात्मा बता रहे कि जय गुरुदेव नाम उस भगवान का है, उसको कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि जब हमको ये मालूम पड़ेगा कि मैं आंख नहीं हूं, कान नहीं हूं, जबान नहीं हो, हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, हमको जब ये मालूम पड़ेगा कि हम जीवात्मा है, तभी हमको एक प्रश्न खड़ा होगा कि जब हम जीवात्मा है तो हमारा रूप कैसा है? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं कि बच्चा, तुम्हारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे कि अर्जुन, तू कहता है कि मेरे चाचा है, मेरे नाना है, मेरे ताया है और मेरे चचेरे भाई है, इनको मैं कैसे मारूं? अरे हे अर्जुन, तुम जीवात्मा को नहीं मार सकते हो। अर्जुन ने कहा, भगवान कैसे? भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि जीव इस शरीर के अंदर जो जिस जगह पर बैठा है वो चेतन अविनाशी अविकारी है। चेतन का मतलब होता है उसको मारा नहीं जाता। आपके अंदर जो सोल बैठी है, जीवात्मा बैठी है, कोई भी दुनिया में ऐसा आइटम बम, गोली और बम, बारूद और तीर और तलवार नहीं है जो आपको मार सके। ये महात्माओं ने ज्ञान हमको कराया। महात्माओं ने ये कहा कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जो पावर बैठा हुआ है वो जीवात्मा, और वो जीवात्मा की ताकत क्या है उसे आप समझें। बाबा जी ने कहा कि ये शरीर वैसे के वैसे पड़ा है, आंख सलामत है, हाथ सलामत है, पूरा शरीर सलामत है, लेकिन फिर भी लेटा हुआ है। मरते वक्त आप देखते हो शरीर पूरा ठीक ठाक है, लेकिन वो लेटा हुआ है, उसको आप नाम लेकर के पुकारोगे तो उठ करके खड़ा होता। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसके शरीर के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी, क्या चीज थी जो निकल जाने के बाद ये डेड बॉडी हो गया, मुर्दा हो गया, बोलना नहीं सुन रहा है, इसको आवाज लगा रहे हैं तो ऊपर से आवाज नहीं दे रहा है। क्या चीज ऐसी थी जो इससे निकल जाने के बाद ये डेड बॉडी हो गई, मिट्टी हो गई और इसको 2 दिन घर में रखना पसंद नहीं करते? सारा का सारा खेल प्रेमियों किसका है? ये जीवात्मा का है, लेकिन इसी को हम भूले बैठे हुए हैं। महात्माओं ने ये कहा कि तुम जीवात्मा रूप हो, शरीर रूप नहीं हो, तुम जीवात्मा रूप हो। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब महात्मा मिलेंगे तुमको सच्चा नाम देंगे, आत्म जागृति कराएंगे, अंतर की साधना कराएंगे, बाहर की नहीं, तब तुम्हें ये होश होगा। कौन सा होश? कि मैं तो चेतन अविनाशी अविकारी जीवात्मा हूं। अभी हम क्या समझते हैं? हम मौत को क्यों डरते हैं जानते हैं आप? मरने को क्यों डरते हैं सोमनाथ भाई जानते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं। हमारे पूर्वज, हमारे जो पुरुषार्थी, जो वीर हुए, जो क्षत्रिय हुए, जो जिनका तेज और जिनका प्रताप और जिनका कार्य आज आप इतिहासों में पढ़ते हो, ये सबको ये ज्ञान और होश था। चाहे छत्रपति शिवाजी हो, महाराज छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा हो, और चाहे आपके कबीरदास, दद्दू और जितने भी आपके वीर शूर हुए, महात्मा हुए, ये सभी जो आपके क्रांतिकारी हुए, कौन से, जो आपके अंग्रेजों के साथ लड़े, ये सभी इस बात को जानते थे कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। वो इस बात को जानते थे, इसीलिए वो क्या कहते थे कि मैं मेरे सत्य धर्म से कभी, मैं मेरे सत्य धर्म पर हमेशा जो है खड़ा रहूंगा, मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, और मैं किसी को नहीं डरूंगा सही काम और सत्य बोलने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई अगर ज्यादा से ज्यादा हमारा नुकसान कर देगा तो क्या करेगा? शरीर को नुकसान करेगा, शरीर खत्म कर सकता है, लेकिन मैं तो अजय हूं। अजय का मतलब होता है जो कभी मारा नहीं जाता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको अजय कहते हैं। आप अजय हो। फिर क्या कहा दूसरा? कि आप अविकारी हो। क्या हो? अविकारी का क्या मतलब होता है? आप अभी क्या कहते हो कि ये फलाने आदमी में बड़े विकार है, अरे ये शराब पीता है, ये मांस खाता है, ये झगड़ा करता है, ये गाली देता है, ये विकारी है। आप कहते हो ना विकारी है। ये विकार कौन सा है? मन का है, बुद्धि का है, चित्त का है। ये विकार मन बुद्धि चित्त का है। महात्मा ये बता रहे हैं कि तुम्हारी जीवात्मा अविकारी है, उसमें कोई विकार। क्यों विकार नहीं है? क्योंकि वो रूप किसका है? वो अंश किसका है? प्रभु का। अगर तुमने ये मान लिया कि जीव में विकार है, तो क्या प्रभु में विकार हो सकता है? प्रभु में विकार नहीं, भगवान में विकार नहीं। इसलिए उसके कोख से जिसने जन्म लिया जीवात्मा ने, उसके अंदर कोई विकार, विकार किसका है? मन बुद्धि चित्त का और शरीर का, आपके विचारों का विकार है, लेकिन जीवात्मा के ऊपर कोई विकार, ये गंदे विचार नहीं है इसके अंदर। जीवात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अभी क्यों हम अज्ञान में बैठे? इसीलिए हम प्रकाश स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है।
हमारे अंदर जो है प्रेम नहीं, दया नहीं, शील नहीं, क्षमा नहीं, क्योंकि महात्माओं ने कहा जीवात्मा का क्या गुण धर्म है। अभी आपका शराबी का क्या गुण धर्म होता है? शराब आप कितने भी सज्जन आदमी को पिला दो तो शराब अपना असर दिखाना नहीं छोड़ती। कितना भी सज्जन आदमी हो उसको शराब पिला दो आप, वो असर जरूर दिखाएगी। तो गुण धर्म किसका है? शराब का है। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा, तुम्हारी जीवात्मा जब जग जाएगी, तुम जब आत्मबोध में आ जाओगे, तुम ये देखोगे कि ये शरीर ये मेरा नहीं है, ये किराए का मकान है, ये चंद दिनों के लिए और ये मुझे मिला है अपना काम करने के लिए। और जब आप आत्म साक्षात्कार महात्माओं के चरणों में बैठ करके कर लोगे, जब आप देखोगे कि मैं जीवात्मा हूं, तो आपके अंदर में शील आ जाएगा, शील, क्षमा आ जाएगा। कोई आपके साथ कितना भी कटुता व्यवहार करे, कोई आपको गाली दे दे, भला कह दे, बुरा कह दे, आपकी निंदा कर दे, चुगली कर दे, आपको दो थप्पड़ मार दे, लेकिन जब आपकी जीवात्मा, आपके शरीर में जीवात्मा जग जाएगी, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्म जागृति, जब वो अवस्था हम प्राप्त कर लेंगे धर्म प्रेमियों, तो हमारे शरीर के अंदर प्रभाव जीवात्मा का अधिक हो जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा। जीवात्मा जब जाग जाएगी तो जीवात्मा का प्रभाव अधिक हो जाएगा, और जब जीवात्मा जग जाएगी तो उस समय पर आपके अंदर में कौन से गुण उत्पन्न हो जाएंगे? शील आ जाएगा। शील का मतलब क्या होता है प्रेमी? अभी जो काम वासनाएं जो जागती है ना, काम वासना जागती है, बात बात पर कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोल लिया, कहीं चले गए तो काम वासना जागृत हो जाती है। लेकिन जब आपकी जीवात्मा जाग जाएगी, और जीवात्मा का गुण धर्म है कि काम वासना नहीं जागने देगी, वो क्या जगाएगी? शील जगाएगी। शील, वो क्या कहेगी? अरे ये नश्वर शरीर है, इंद्रियों का भोग है, मैं जीवात्मा हूं, मेरा खुराक, मेरा भोजन वो प्रभु की आवाज है, वो वेदवाणी, वो अनवद नाद है, वो कलमा है, प्रकाश है। जीवात्मा का खुराक क्या है प्रेमियों? बाबा जी ने बताया सत्संग में कि जीवात्मा भोजन किसका करती है? भजन शब्द का, यानी आवाज का भोजन है उसका, प्रकाश का भोजन है उसका। गुरु महाराज ने कहा फिर जो है सुगंधि का भोजन है उसका, जो आप अगरबत्ती लगाते हो, जो धूप, और आप जो यज्ञ करते हो जिसमें आहुति डालते हो। हम इस बात को भी नहीं जानते कि आहुति जो यज्ञ में डालते हैं, इसका जो धुआं निकलता है वो लिंग शरीर में बैठे हुए देवी देवताओं का भोजन, 17 तत्व का देवी देवताओं का शरीर है, और उसमें ये आपका सुगंध जाता है। आप जो फल चढ़ाते हो, आप जो पकवान ये चढ़ा देते हो, तो वो उनका भोजन। इसलिए जो जीवात्मा जग जाएगी तो उसके अंदर काम वासना जागने नहीं पाएगी, और जब काम वासना नहीं जागेगी तो आपके ऊपर कर्म का अंबार लदेगा क्या? आप पापों से बच जाओगे। फिर दूसरा गुण धर्म जाग जाता है, संतोष। क्या? अभी क्या है हमारे अंदर? लोभ। इतना लोभ है, मेरा भाई का हिस्सा है, नहीं मालूम, वो नहीं जानता। ये अन्याय का पैसा है, वो नहीं जानता। ये चुनाव में जो पैसा दिया जा रहा है वोट देने के लिए, कितने अन्याय का पैसा होगा, नहीं जानता। चोरी का पैसा है, नहीं जानता। अभी क्या है? लोभ। लोभ, मेरा घर चलना चाहिए, मेरा परिवार और साथ पुश्ते मेरी बैठ करके खानी चाहिए, लोभ है, अति लोभ। धर्म प्रेमियों, महात्माओं ने क्या बताया आपको जानते हो? महात्मा ये कहते हैं, अरे बच्चा, गुरु महाराज ने कहा कि वो भगवान के ऊपर तुमको यकीन और विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम अन्याय अनिति के द्वारा पैसा कमा करके अपना घर चलाना चाहते हो। जिस दिन तुमको भगवान ईश्वर खुदा उस मालिक पर यकीन विश्वास हो जाएगा, तो तुम ये कहोगे कि जिस मालिक भगवान ने जब हम माँ के पेट में थे, उससे पहले, हमारे जन्म लेने से पहले, यदि वो भगवान कृपालु दयालु ने हमारे माँ के स्तन में अगर दूध भर दिया, तो कितना चिंता आपकी करता है। ये देखो हमारे जो भाई, हम जो बैठे हुए, हमने जब माँ के पेट में हम जब आए, तो विचार करो, वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो राम, वो कृष्ण, वो देखो तुम जब पेट में ही थे, दूध की तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो देखो कितनी तुम्हारी चिंता करता है। उसने तुम्हारे जन्म लेने से पहले उस माँ के स्तन में दूध भर दिया। बोलो, ये विज्ञान कहाँ है आपके पास? इतना आपकी चिंता करने वाला वो है। महात्मा आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसने आपका प्रारब्ध, जिसको सटीका टाक कहते हैं, उसका सभी का प्रारब्ध माँ के पेट में बना दिया है। 5 महीने से 7 महीने के बीच में जब आप और हम पेट में रहते हैं माँ के गर्भ में, उस समय वो भगवान खुदा, वो अल्लाह, वो मालिक, वो जो है हमारा प्रारब्ध निश्चित कर देता है। जन्म लेने के बाद तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई, ये माँ बाप, ये शिक्षा, ये बीबी, ये बच्चे, इतने तुम्हारे काम धंधा, इतनी खेती बाड़ी,
और ये तुम्हारा व्यवहार, ये तुम्हारा आचरण, इतने दिनों की तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी ये रोजी रोटी, ये सारा का सारा गुरु महाराज ने कहा वो भाग्य में तुम्हारा जो है माँ के पेट में गर्भ में ही लिख दिया गया। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा, तुम्हारी किस्मत पर विश्वास करो, किस्मत से अधिक और समय से पहले नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा अपने तकदीर और अपनी किस्मत पर विश्वास करो, उस मालिक पर विश्वास करो जिसने तुमको जन्म दिया है, उसने तुम्हारी परवरिश की भी व्यवस्था करके रखी है। गुरु महाराज ने कहा वो भूखा उठाएगा जरूर लेकिन भूखा सुलाएगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अरे बच्चा, आज का आज मिल जाएगा, कल का तुम्हारा रखा हुआ है, कल का तुम्हारा रखा हुआ है, तुम्हारी किस्मत का कोई नहीं ले सकता। लेकिन हम आप अज्ञानी हो गए, लोभ में विचर रहे हैं, भाई का हिस्सा मार लेते हैं और अन्याय, अनिति, दुराचार, व्यभिचार और ऐसे रास्ते से पैसा जमा करना चाहते हैं जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा तुमने अपने रहम और ईमान को बेच करके अपनी रोजी रोटी कमाने में लग गए, ये अधर्म है, इसका तुम्हारे को जो है सजा मिलेगी। पेट के लिए तुमने अन्याय के रास्ते को खोल दिया और अन्याय से पैसा कमा रहे हो, ईमान और रहम को छोड़ दिया। ईमान से पैसा कमाना चाहिए, हक हलाल से मेहनत ईमानदारी की कमाई पर विश्वास और यकीन करना चाहिए। धर्म प्रेमी हम सोचते हैं कि बहुत मामूली बात है, मामूली बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा अन्न का प्रभाव होता है। आपने देखा महाभारत के समय पर बड़े बड़े धुरंधर धृतराष्ट्र और आपका जो धृतराष्ट्र का जो लड़का और उनके राज में देखो आपके जो है भीष्म पितामह ने जो है उनका अन्न खाया, भीष्म पितामह ने उनका अन्न खाया, दुर्योधन का, पापी का। इसलिए भीष्म पितामह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अन्याय समझ नहीं पाए, न्याय समझ नहीं पाए, अच्छा बुरा नहीं समझ नहीं पाए और समय पर अपनी आवाज बुलंद नहीं की। क्या अधर्मियों, तुम जो है उस अबला के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उसका वस्त्र हरण कर रहे हो, ये अधर्म अन्याय है। नहीं बोल पाए, किस लिए नहीं बोल पाया? अन्न का असर था धर्म प्रेमियों। फिर आप कहोगे कि नई बात है, सुनिए, जब महाभारत हो गया, 18 दिन का महाभारत चल रहा, उसमें जो है अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया तो वहां सब ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा सबको कि जाकर के ज्ञान ले लो, पुरुषार्थी और व्यक्ति जा रहा है दुनिया से, कुछ सीख लो उनसे। तो सब लोग जाते और ज्ञान लेते और जो है द्रौपदी को भी कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी जाकर के जो है उनसे ज्ञान ले लो। द्रौपदी ने जो है नाराज मन से कहा कि क्या ज्ञान लूं, फिर भी कृष्ण भगवान ने कहा चली जाओ, दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। द्रौपदी चली गई भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह ने उससे कहना शुरू कर दिया कि बेटी कभी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, अच्छे का साथ देना चाहिए, न्याय से रहना चाहिए। जब समय आ जाए सच बोलने का तब सच बोलना चाहिए, चाहे उससे कोई नाराज क्यों ना हो। सारा ज्ञान देने लगे। द्रौपदी चुपचाप बेचारी सुन रही। द्रौपदी ने प्रश्न उठाया कि आप जो कह रहे हो वो सारी बात अपनी जगह पर सही है, उसे मैं स्वीकृति देती हूँ, लेकिन ये ज्ञान उस समय पर आपका कहा गया था जब बड़ी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास आपके ही दुशासन द्वारा किया जा रहा था और वहां आप सारे के सारे मौजूद थे। क्या ये बात उस समय पर आपको दुशासन को बोलने की आवश्यकता नहीं थी? फिर उन्होंने कहा कि बच्ची तेरी बात भी सही है, लेकिन इसका रहस्य तू नहीं जानती। उन्होंने कहा द्रौपदी ने कि क्या रहस्य है जरा बताइए। तो वो कहते हैं भीष्म पितामह की बच्ची, मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि की पाप की हो गई। इतने बड़े पुरुषार्थी आप और हम तो है नहीं, इसलिए धर्म प्रेमियों अन्न का असर होता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा लोभ में अति विचरोगे तो क्या होगा। जैसे कहा गया है कि नाव में आप बैठे हुए हो, नाव में यदि होल हो जाए, छेद हो जाए, तो नदी का पानी नाव में चला आएगा और आप नाव का पानी बाहर नहीं डालोगे तो क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि आप उस नाव के पानी को बाहर डालो, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए धर्म प्रेमी जब आपकी जीवात्मा जग जाएगी तो आपके अंदर संतोष आ जाएगा, संतोष जीवन जीव। क्या कहोगे, साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भी भूखा ना जाए। इतनी प्रार्थना तो आप उससे जरूर करो। वो संतोष धन, इतना बड़ा धन है प्रेमियों, आप करोड़पति हो, अबजपति हो, लेकिन आपको संतोष समाधानी नहीं है तो आपकी रात की नींद हराम है। सो नहीं पाते लोग क्योंकि संतोष नहीं है। क्या है, लोभ है। रात में भी जो है नींद की गोली खानी पड़ती है। इसलिए धर्म प्रेमियों महात्माओं के वचन ये अमृत है, ये ठंडक है। इसलिए महात्माओं के वचन को सुनिए और उस पर अमल करने का प्रयास हमको करना चाहिए। शील, संतोष, फिर तीसरा गुण आ जाएगा क्षमा। क्षमा करोगे, क्या करोगे। संत एकनाथ महाराज को कितनी तकलीफ दी महात्मा लोगों ने, मीराबाई को कितनी तकलीफ दी लोगों ने, ईसा मसीहा को सूली पर लटका दिया लोगों ने, शम्स तबरेज की खाल खिंचवा ली लोगों ने,
नानक साहब से चक्की पिसवाई लोगों ने, आपने हमने, लोगों का मतलब आप और हम ही थे। तुकाराम महाराज को तकलीफ देने वाले हम ही थे, मुक्ताबाई को तकलीफ देने वाले हम ही थे। हम का मतलब होता है अज्ञानी लोग, जो जाति पाति ऊंच नीच, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, ये इन बातों में भेदभाव में पड़े हुए हैं। इन्होंने, हम ही लोगों ने महात्माओं को तकलीफ दी। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा? किसी ने श्राप दिया? श्राप नहीं दिया। जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जा रहा था तो गुरु महाराज ने बताया है कि ईसा मसीह को भगवान ऊपर से पूछ रहे कि है बच्चे मेरे, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे इन लोगों ने इतनी तकलीफ दी, तू एक बात बता दे, एक आवाज लगा दे, मैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दे दूंगा। तू बोल, इनको क्या सजा दूं? ईसा मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर, ये अज्ञानी है, ये भूले हुए, ये भटके हुए हैं, ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए तू कुछ देना ही चाहता है तो इनको क्षमादान दे दे। क्या दे दे? क्षमादान। है धर्म प्रेमियों, हम जिस डाली पर बैठे हैं उसी को हम काटने लग गए। हमारे महाराज के संतों ने क्या कहा? जगाचे कल्याणी संतांचा विभूति, देह परोपकारी कष्टविता। जगत में पाप इतना बड़ा अंदाज से बाहर चला, वो तो दया है संतों की जो अब तक जग न डला। महात्माओं की दया अभी भी है प्रेमियों, इसलिए जग नहीं डला, वरना आपके हमारे इतने बुरे से बुरे कर्म कर डाले हैं कि यदि महात्मा बीच में खड़े ना होते तो कब का कचुंबर निकल गया। इसलिए धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा वो सच्चा परम पिता तुम्हारा है और उसका नाम जय गुरुदेव है, और उसको तुम विश्वास यकीन कब करोगे? जब जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कैसे करोगे? रात बेरात जंगल में चले गए, कोई जंगली जानवर तुम पर हल्ला करने वाला है, उस समय पर जय गुरुदेव नाम लेना और कहना कि है भगवान, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये बात हमने सुनी है और प्रभु हमारी रक्षा करेगा, ऐसे हमको बताया गया है, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। जय गुरुदेव आप बोलना। बाबा जी ने वचन फरमाया है कि उसी समय पर आपकी मदद हो जाएगी। जंगली जानवर आपके ऊपर हल्ला करने वाला है, कोई बच्चा, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, नौजवान नदी में बहने वाला है, बह रहा है, जय गुरुदेव नाम की पुकार करना, आपको कोई किनारे लगा देगा, आपकी मदद हिफाजत कर देगा। एक्सीडेंट होने वाला है, उस समय पर भी जय गुरुदेव नाम लो, आपकी मदद और रक्षा हो जाएगी। ये काम आपको करना है। दूसरा काम गुरु महाराज ने बताया कि दूसरा काम आप ये करना, आपके घर में रात बेरात कोई बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, स्त्री, पुरुष बीमार पड़ जाए और उसको अस्पताल ले जाने की आपको जरूरत पड़ रही है, लेकिन अस्पताल बंद है, डॉक्टर आपके घर पर नहीं आ सकता, उस समय पर आप चिंता में पड़ जाओगे तो क्या करना? बाबा जी ने उस समय के लिए आपको दवा बताई है, उसको याद रखना अच्छे से। इसमें यह नहीं देखना कि शाकाहारी की मांसाहारी, ये सबके लिए बताया हुआ है, इसको याद रखना। बाबा जी ने कहा जब डॉक्टर नहीं आ सकता, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, तो चीनी का दाना अपने घर से निकाल लेना, जय गुरुदेव नाम ऐसे 10 बार बोल लेना, और उस बीमार आदमी का मतलब जो बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत बुखार है, चाहे उसको हार्ट अटैक आने की स्थिति में क्यों ना हो, ये हमारे जो जीजाबरा भैया बैठे हुए ना, इनको आप देख लो जरा, जय गुरुदेव करो। जीजाबरा भाई, जय गुरुदेव। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, एक दिन सवेरे सवेरे इनको हार्ट अटैक जैसे हो रहा था, बहुत दर्द या छाती में हो रहा था, और ये सत्संग में कई दिनों से इस तरह की बात बताई जा रही, गुरु महाराज ने बताया, इसलिए हम उनकी बातों को आगे बढ़ा देते टपाली की तरह। हमारा काम है आप तक पहुंचा देना, आप मानो नहीं मानो। तो इनको भी ऐसे दर्द हो रहा था एक दिन, तो इनको अचानक याद आया कि भाई अभी डॉक्टर, अस्पताल बंद है, डॉक्टर आ नहीं सकता, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रसाद दे दो। प्रसाद लिया, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोला, और जैसे प्रसाद लिया उसी क्षण इनका दर्द खत्म हो गया। इनसे आप पूछ ले, उसी क्षण बाबा जी ने कहा ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसी क्षण वो दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, वो प्रसाद आपका रात भर काम करेगा। सवेरे भवर होते ही आप अस्पताल चले जाना, डॉक्टर को बुला, आपको वो इसीलिए अनुभव कराया जा रहा है ताकि आपको यकीन हो जाए कि जय गुरुदेव नाम वास्तव में भगवान का है, ये आपकी मदद और रक्षा कर सकता है। ये 2 बातों को प्रेमियों याद रखना। तीसरी बात, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। बाबा जी ने कहा मेरा नाम जो रखा हुआ है, जो आपका ये स्वामी पत्ता है जिसको आप जल चढ़ाते हो, उसके पीछे दास लगा दो, वो नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है। लेकिन जैसे चक्की वाला होता है तो आप चक्की वाला कहते हो, और दुकान वाला है तो दुकान वाला कहते हो, दूध बेचने वाला होता है तो दूधिया कहते हो, दूध बेचने वाला। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, इसीलिए लोग मुझे जय गुरुदेव बाबा के नाम से जानते हैं, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं। बाबा जी ने क्या कहा कि मेरा नाम जो स्वामी पत्ता आप
जो जल चढ़ाते हो वो नाम, पहली बात जय गुरुदेव नाम भगवान का, दूसरा इनका नाम जय गुरुदेव नहीं, इनका नाम वो, और तीसरी बात में पूरा सत्संग हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि मेरा काम, बाबा जी का क्या काम बताया अभी सत्संग में थोड़ी देर पहले बताया, धोबी का। बाबा जी ने कहा कि मैं धोबी हूं, तुम्हारी जीवात्मा की सफाई करने वाला धोबी हूं। तीन बातों को ही समझो। बाबा जी ने कहा सत्संग में हमको, आपको जब सत्संग सुना है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ऐ बच्चा, ये जीवात्मा तब जगेगी तब तुम्हारे दुख क्लेश संताप तकलीफ परेशानी जन्म मरण के चक्कर, यानी जो तुम्हारे पीछे दुख लगा हुआ है, तकलीफ लगी हुई है, परेशानी लगी हुई है, ये सारे के सारे कब जाएंगे, जब तक तुम अपनी जीवात्मा को जगाते नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा जगेगी कैसे, जब महात्मा मिलेंगे। और महात्मा मिलेंगे कैसे, तो वो पहले आप सुन लीजिए, जो नए लोग हैं वो इस बात को जान ले। बाबा जी ने कहा कि भूखे को रोटी खिलाना, अपनी मेहनत मशक्कत का पैसे की रोटी खिलाना, चोरी का नहीं। चोरी का खिलाओगे तो उसकी बुद्धि भी चोरी की हो जाएगी। बाबा जी ने कहा मेहनत ईमानदारी की जो रोजी रोटी कमाते हो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर भूखा आ जाए उसको क्या करो, रोटी खिला दो। कोई प्यासा आ जाए उसको क्या करो, पानी पिला दो। बाबा जी ने कहा इसी पुण्य प्रताप से तुमको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। प्रेमियों, सच्चे महात्मा मिलना बड़ा कठिन है, संतों का मिलना बड़ा कठिन है। सौभाग्य से यदि कहीं पाते अगर, तो सत्संगति नहीं मिलती, और सत्संगति यदि मिलती है तो अधिकार आपका क्या कहूं, वो शहंशाह के तुल्य है। तो महात्मा मिलना बहुत जरूरी है प्रेमियों। जब महात्मा मिल जाएंगे तो बाबा जी ने कहा कि आपके अंदर वो जो है वो काम करना शुरू कर देंगे, और जब काम करेंगे तो वो सफाई का काम करेंगे, धुलाई का काम करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो जैसे आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज काम में लेनी हो, तो उससे पहले क्या होता है, जैसे आपको ये मकान बनाना है, मकान में रहोगे तो आप कहोगे कि हमको सुख शांति मिलेगी, मकान में धूप से गर्मी से बारिश से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, सुख मिलेगा हमको घर से। तो हमको उस सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम में क्या करना पड़ेगा, नींव डालनी पड़ेगी। नींव, ये मकान को बनाने से पहले क्या डालना पड़ा, नींव, पाया। पाया डालते हैं ना, कोई भी अच्छा काम शुभ काम करने से पहले क्या करते हैं, नींव डालते हैं, पाया डालते हैं। मकान बनाने के लिए आपने पाया डाला, फिर उसके ऊपर आपने दीवार खड़ी की तो मकान अच्छे से टिका है, आपको उसके अंदर सुख शांति मिल रही है। फिर कोई शुभ मुहूर्त शुभ कार्य आप करने जाओ, जैसे यज्ञ करना है, तो उसके पहले क्या करोगे, आप जमीन को लिपोगे, शुद्धि करोगे, गाय के गोबर से पहले लिपोगे, गोमूत्र छिड़कोगे, उसके बाद उसके ऊपर ईंटें रखोगे, उसके ऊपर मिट्टी रखोगे, फिर आगे की क्रिया करोगे। तो जो कार्य करोगे वो क्या होगा, सिद्ध होगा, सफल होगा। यानी कोई भी कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, सुख शांति प्राप्त होने के लिए, कोई लाभ होने के लिए, कोई जो है नेक काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिद्धि और शुद्धि। क्या करना पड़ता है, सिद्धि और शुद्धि। तो महात्माओं ने ये कहा कि तुम्हारे सारे दुख जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम तुमको क्या करना पड़ेगा, अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। और शुद्धि कौन करते हैं, महात्मा करते हैं। प्रेमी, कितने प्रकार की शुद्धि होती है, ये तो बाहर की शुद्धि हो गई। मकान बनाना है तो पहले आपने जो है नींव डाल दी, पूजा अर्चना की, कुछ वहां पर डाल दिया आपने, उसके बाद आपने वहां पर यज्ञ किया, ब्राह्मण को बुलाया, नारियल रखा, वहां पर लक्ष्मी जी का फोटो रखा, झाड़ू रख दिया, भाई पूजा हो गई, शुद्धि हो गई, ठीक है। अब हमको आपको अपनी शुद्धि के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहला कदम महात्माओं ने क्या कहा कि आपको जो है सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। क्योंकि है प्रेमियों, अगर बासन गंदा है और उसमें दूध डाल दिया जाए तो दूध टिकेगा क्या बहन, दूध रहेगा तेन बासी बांडा में जब दूध टाक दी रहे, दूध खराब हुई ना, फाटी जाई ते रावानी, मग तुम्ही काय म्हणशात, तो दूधवालाने खराब दूध दिलं असं म्हणशात ना। मग दूधवाला काय म्हणे, पहिले भांड धुईलंय बाई, मग दूध टाकू नाही दे, तू मना नावर गोमास। तो इसी तरह महात्मा क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर दया बराबर महात्माओं की भगवान की हो रही है, 24 घंटे हो रही है, लेकिन तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम तकलीफ में क्यों हो, तुम जन्म मरण के चक्कर में क्यों हो, क्यों कभी कीड़े बन जाते हो, मकोड़े बन जाते हो, गाय में, भैंस में, बैल में, पशु में, पंछी में, और नरकों में चले जाकर के मार खाते हो, क्यों, अशुद्धि के कारण। तो महात्माओं ने क्या कहा कि अपनी शुद्धि करने के लिए महात्मा सबसे पहले तुमको क्या शिक्षा देते हैं कि इस शरीर की शुद्धि करो। शरीर की शुद्धि कैसे करोगे, बाबा जी ने कहा
ये शरीर मनुष्य मकान है। ये क्या है? मनुष्य मकान। बाबा जी ने कहा ये ऐसा मनुष्य मकान है जिसमें गुरु महाराज ने कहा जीवात्मा बैठी हुई है। जैसे ही आपके मकान में कौन है? आप हो। इसी तरह ये आपका मनुष्य मकान, इसमें कौन बैठा हुआ है? ये जीवात्मा निवास करती है आपके मनुष्य मकान में। बाबा जी ने कहा ये सच्चा मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मंदिर है, ये रूहानी टेम्पल है, ये सच्चा गिरजाघर है। इसलिए हमारे महाराज के संत क्या कहते हैं? देह है पंडरी, आत्मा है विठल। फिर ये देह मंदिर है। अब मान लीजिए आपके गांव में मंदिर है और वहां चले जाओ, आप मांस का टुकड़ा डाल दो, चलेगा क्या? गुलाब नाना चाली का नहीं चला। गावना लोग काय करतील? डंडा उचल दिले, 2-4 डंडा टाक देतील आणि मग नंतर सांगतील का रे आई काबं करत होती. मग तो सांग काबं मारल. या सांगते अरे येडा, मंदिर में मांस टाकतस का? शुद्धी येते, देवनं स्थान आहे, देव येतडे बटेल, प्राण प्रतिष्ठा करेले, देव तडे स्थापना होई जायले, देव तडे विराजमान होई जायले, आणि तू तडे मांस टाकलाय ना रे येडा. काय म्हणतील? येडा म्हणतील ना. मग मला सांगा महात्मा काय सांगणार? देह हे पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल। मग देह अगर पंढरी है, पंढरपुर है, ये मनुष्य मंदिर है, ये सच्चा जिस्मानी मस्जिद, रूहानियत के मानने वाले मुसलमानों की किताबों में लिखा गया, इस्लाम के मानने वालों, सच्चा भगवान की नूरानी यहाँ स्वरूप है इस मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में। और यहाँ बांगे इलाही भगवान खुदा की आवाज हो रही है। जैसे हम आवाज लगाते हैं ना मस्जिद में, वैसे फकीरों ने क्या कहा, औलियाओं ने क्या कहा, पीरों ने क्या कहा कि तुम्हारे जिस्मानी मस्जिद में निस्दिन बांग बज रही है, आवाज बज रही है। जैसे मस्जिद में लाउड स्पीकर पे बोलते हैं ना, वैसे वहां से ऊपर से खुदा की आवाज आयते आ रही है आपके इस जिस्मानी मस्जिद में। और हम जो मंदिर में बजाते हैं ना घंटा, नगाड़ा और ढोल ताशे, ये यहाँ पर हमारे इस मंदिर में हो रहा है। और ये मंदिर इसकी नकल है। महात्माओं ने कहा ये सब कुछ जो बाहर लगाया हुआ वो पहले यहाँ, इसकी नकल तुमने बाहर कर ली। तो महात्मा क्या कहते हैं कि देह है पंडरी, आत्मा विठल। इस देह में कौन बैठा हुआ है? विठल बैठा हुआ है, विठल। और जिस देह में विठल बैठा हुआ है और उस देह में तुम मांस डाल दो, शराब डाल दो, तो कैसे चलेगा? विठल नाराज हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा कि नहीं? और जब भगवान नाराज हो जाएगा तो प्रेमियों क्या करता है आप जानते हो ना? जब भगवान नाराज नाखुश हो जाता है तो नर्क और 84 का रास्ता खुल जाता है। जब भगवान खुदा नाराज हो जाता है तो महाभारत और रामायण हो जाती है। कब होती है? जब भगवान नाराज होता है, ऐसे नहीं होती है। तो आपने हमने क्या किया, इस जिस्म में मांस को डालकर, शराब को डालकर, कहा डाला शराब और मांस? धर्म प्रेमियों, महात्माओं ने क्या कहा, ऋषि मुनियों ने देखा कि आपके शरीर के अंदर देवी देवता स्वयं विठल बैठे हुए, बैठिए, कुछ नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए। ये शरीर में देवी देवता बैठे, विठल बैठा हुआ है। आप कहोगे काल्पनिक बात है, काल्पनिक नहीं है, महात्माओं ने उसको देखा। ध्यान से सुनिए, जो योग करने वाले महात्मा है उन्होंने उस, जैसे आपको पहले बताया कि देवी देवता का बात कौन बताएगा कि देवी है देवता है, कौन बताएगा? जिसने देखा है। गणेश को जिसने देखा होगा वही बताएगा कि गणेश भगवान की सूंड है, उनके कान बड़े बड़े हैं, उनका पेट बड़ा है। लक्ष्मी जी के हाथ में धन है, वो कौन बताएगा? जिसने लक्ष्मी जी को देखा। तो धर्म प्रेमियों, आपके इस भारत भूमि पे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने सब कुछ देखा है। और वो कहाँ देखा उसको ध्यान से सुनिए, आप भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। देखिए महात्माओं ने क्या कहा कि आप जहाँ टट्टी करते हो, जहाँ सुबह सुबह जाते हो डब्बा लेकर के टट्टी करने, टॉयलेट करने, उस जगह पर कौन बैठा हुआ है? आदि गणेश। ये गणेश नहीं, आदि गणेश बैठे हुए गुदा द्वार पर, अकेले बैठे हुए। फिर ऊपर आओगे जहां से सृष्टि का फैलाव होता है, लिंग द्वार पर, वहां पर कौन बैठा है? ब्रह्मा जी और सावित्री। ये आप देख सकते हो, लेकिन आपको पहले अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी शरीर की। ब्रह्मा और सावित्री कहाँ बैठी है? जहां से उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का स्थान। फिर नाभि चक्र में कौन बैठा है? विष्णु जी और लक्ष्मी जी। और ऊपर हृदय चक्र में कौन बैठा है? शिव जी और पार्वती जी। या कंठ चक्र में कौन बैठा है? या हमारे कीर्तनकार भाई भी कई जो लोग हैं क्या लगाते हैं? यार लगाते हैं ना, चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते, क्यों लगाते हैं? किसी को पूछो, नहीं जानते। या आदि मां शक्ति बैठी हुई। कौन आदि मां शक्ति? ईश्वर की, खुदा की अर्धांगिनी, वो आदि मां शक्ति यहाँ बैठी हुई है। और इससे ऊपर साधक साधना करके यदि चलेगा तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? आप बैठे हो। आप देवी देवता कहाँ बैठे हुए हैं? नीचे। आप यहाँ बैठे हो, आत्मा सोही
परमात्मा, इसलिए आत्मा को विट्ठल का रूप बोला गया है। तो आप कहाँ बैठे हो? या ऊपर बैठे हुए हो। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा, इस शरीर में यदि मांस डाल दोगे तो ये शरीर क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, गंदा। ये तुम्हारा जो है शरीर गंदा हो जाएगा, और गंदी जगह पर भगवान कभी स्थान नहीं बनाते। इसलिए हमने आपने इस मनुष्य मंदिर को, मनुष्य मकान को गंदा कर दिया। जैसे मान लीजिए कई प्रेमी यहाँ पर होंगे जो सूरत रहकर आए, नासिक बंबई रह करके आए, भाड़े से मकान लिया, किराए से रूम लिया, और उस किराए का रूम हमको मिला, उस किराए के रूम को हमने गंदा कर दिया, और जब जाने लगेंगे तो रूम का मालिक, मकान मालिक क्या कहेगा? क्या कहेगा? भला बुरा कहेगा। जो डिपॉजिट दी है वो डिपॉजिट छीन लेगा, कहेगा कि तूने मेरा मकान खराब कर दिया, तो डांटेगा, फटकारेगा तुमको। इसी तरह महात्माओं ने क्या कहा है कि ये मनुष्य मंदिर, ये किराए का मकान, ये तुमको चंद समय के लिए मिला था अपना काम करने के लिए, और तुमको जब दिया था ये पाक साफ सुथरा था, और तुमने इसको क्या कर दिया? गंदा कर दिया। इसमें मांस डाल दिया, शराब डाल दिया, अंडा डाल दिया, तमाम प्रकार की मांसाहारी चीजों को जीव हत्या करके उस मांस मुर्दे को तुमने इस शरीर में डाल दिया। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि सुख शांति की कोसों बात दूर चलेगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, ये शरीर की शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश और दुनिया में आवाज लगाई, और सबके कानों पर ये संदेश पहुंचाने का आदेश हमको दिया है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा जाकर के गांव में, कस्बों में लोगों को बता दो कि तुम्हारे कर्मों के कारण प्रकृति सख्त नाराज और उतनी क्रोधायमान है। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे इष्ट प्रकृति, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव और पंच तत्व के देवता जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, बाबा जी ने कहा वो इतने क्रोधायमान है, वो कह रहे हैं महात्माओं को कि आप हट जाइए, हम इनकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा उस शक्तियों के और तुम्हारे दोनों के बीच में महात्मा खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि हमको थोड़ा समय दो, हमको इनको सत्संग सुना करके इनको अच्छे रास्ते पर लगा देंगे। जो मान जाएंगे उनको तुम छोड़ देना, और जो नहीं मानेंगे वो जाने और आप जाने। यानी जो नहीं मानेंगे उनके लिए वो उनके हाथ में डंडा पड़ा हुआ है। इसलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने इन प्रेमियों को आदेश दिया, देखिए ये सच्चा परमार्थ कर रहे हैं, इनको परमार्थी कहते हैं। जो बेचारे देखो सूरत में काम करते हैं मजदूरी से, ये कोई मालिक नहीं, कोई सेठ साहूकार नहीं यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कारखाने वाले नहीं है, सब मजदूर है बेचारे, रोज का कमा करके लाते और खाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर में जो है बाबा जी के आदेश ने जाकर के घर किया, इनको भी लगा कि जाकर के संदेश पहुंचाया जाए, लोगों के कानों पर जब पड़ जाएगा तो लोग आने वाले खराब समय से बच जाएंगे। ये बेचारे अपने मेहनत मशक्कत का पैसा डीजल में, गाड़ी के भाड़े में खर्च करके, और अपनी एनर्जी देखो किसके लिए कर रहे हैं? कि आपके लिए। आपको अपनी बुद्धि, अपने अक्ल से सोचना चाहिए। ये लोग जब आपके गांव में घूमे तो इनमें से किसी ने आपसे कपड़ा मांगा, पैसा मांगा, क्या कोई स्वार्थ की बात की? बिल्कुल नहीं। ये सच्चे आने वाले समय के महात्मा है। धर्म प्रेमियों, महात्मा ऐसे ही होते, परोपकारी होते हैं। जैसे कि नदी संचेना नीर, महात्माओं की उपमा दी गई है कि वृक्ष कबू ना फल बके, नदी संचेना नीर, और परमार्थ के कारण संतों ने धरा शरीर। परमार्थ, उनका उद्देश्य क्या होता है? दूसरों का लाभ, दूसरों का भला, दूसरों का कल्याण, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के संदेशों को आप गौर से सुनिए। बाबा जी ने कहा कि आपने अपने मनुष्य मकान को गंदा कर दिया है, और जिसने ये मनुष्य मकान दिया है वो आपसे नाराज और रुष्ट हो गया है। क्या ये मनुष्य मकान आपका है? बाबा जी ने पूछा सत्संग में, क्या ये आपका शरीर है? आप कहते हो मेरा 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 मेरा। तो इसी तरह तुम्हारे हमारे माँ बाप भी, दादा परदादा भी कहते कहते चले गए कि ये मेरा। वो भी यही कहते थे ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और वो भी इसे छोड़ करके चले गए। इसी तरह आप भी, हम इसको अपना अपना कह रहे हैं, हम भी छोड़ करके चले जाएंगे। और जब छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरा है क्या? मेरा नहीं है। जिसने दिया था वो ले लेगा, और तुम नहीं भी देना चाहो तो जबरदस्ती छीन लेगा। बाबा जी ने कहा समय पूरा होते ही, खाते पीते, उठते बैठते, चलते, बात करते, वो तुरंत जो है यमदूतों को वहां से भेजेगा। वो यमदूत वारंट लेकर के आएंगे और दूर से आवाज लगाएंगे कि है फला, तेरा समय पूरा हो गया और ये मनुष्य मकान को खाली कर, भगवान का फरमान, मालिक का ऊपर से ऑर्डर हो गया। तुम कहोगे नहीं भाई, मेरे बच्चे की शादी है, मेरे लड़की का ब्याह बाकी है, मेरा लड़का नौकरी पर लग जाए। वो मानने वाला है क्या? गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा वहां कोई बच चलने वाला नहीं है। वो जबरदस्ती इस मकान से तुमको खाली कर लेगा और जीवात्मा को अलग कर देगा, और ये मकान, ये मनुष्य मकान यहाँ पड़ा रहेगा। जीवात्मा, बाबा जी ने कहा ये मनुष्य मकान जब तुम्हारा यहाँ छूट जाएगा तो इस मनुष्य मकान में रहते हुए तुमने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, ये तो नष्ट हो गया शरीर, लेकिन तुमने इसके द्वारा जितने भी बुरे कर्म किए हैं वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा करके तुमसे पूछा जाएगा। बाबा जी ने कहा ये सबका समय आने वाला है और तुम अपने बचाव का रास्ता खोजो।
बाबा जी ने कहा बड़े बड़े राजा महाराजा वहां काटे पीटे जा रहे हैं, वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वहां ना कोई वकालत चलती, ना वहां घूस दी जाती है, ना वहां पर कोई सिफारिश चलती है। बाबा जी ने कहा यहाँ से जीवात्मा निकालते ही यमराज के दरबार पे वहां तख्त पर खड़ा कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या धरती पर तुमको ये कोई बताने वाला नहीं मिला कि ये पाप है, पुण्य है, अच्छा है, ये बुरा है, ये नेक है, ये बदले के, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पशु पंछियों को जीने का अधिकार था और तुमने उनको मारकर काट करके उनके जिस्म को, उसके मुर्दे को तुमने अपने मनुष्य पेट में, शरीर में डाल करके अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया। क्या तुमको ये धर्म शास्त्रों में नहीं बताया गया? क्या तुमको किसी महात्मा ने नहीं बताया? क्या तुम्हारे गांव में कोई सत्संग कीर्तन नहीं हुआ जिसमें तुमको ये बताया गया कि मांस खाना पाप है और मांस खाओगे तो अपराध लग जाएगा, जीव हिंसा का अपराध लग जाएगा? तुम अपने पेट को जीता जागता कब्रिस्तान और शमशान घाट बना दिया। वो तख्त पर तुमको पूछेगा। बाबा जी ने कहा तुम ये कहोगे धरती पर मुझे बताने वाला कोई नहीं मिला, तो बाबा जी ने सत्संग में कहा प्रेमियों कि बच्चा मैं वो महात्मा हूँ, यदि मैंने सत्संग में तुमको सुनाया है कि ये बुरा है, ये नहीं करना, अच्छे काम को करना है, और तुम वहां झूठ बोलोगे तो मैं वहां तुरंत जो है प्रकट हो जाऊंगा और उन यमराज को कहूंगा कि इसको मैंने सत्संग सुनाया था। उस समय आपका क्या करोगे? बाबा जी ने कहा वहां आपका कुछ चलने वाला नहीं, वह चंद सेकंडों में फैसला हो जाएगा, कह दिया जाएगा कि इसको ले जाकर के वो पीप के नरक में डाल दो, करोड़ों करोड़ लाखों वर्षों तक उसको सड़ाओ, और कई जन्मों के बाद बाबा जी ने कहा कितने राम और कृष्ण आकर के चले जाएंगे, लेकिन वो पाठ लंबा चौड़ा पाप है। गुरु महाराज ने कहा वो पाठ खत्म होता नहीं है, वो तो सजा अलग है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि तिल भर मछली खाकर कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे निश्चित नरक निदान। आप कहोगे कि भाई आप नरक की बात बता दी तो कोई प्रमाण तो दो, तो कबीरदास जी को मानते हो तो ये ले लो प्रमाण, तिल भर मछली खाकर कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे निश्चित नरक निदान। अब विचार करो तिल जितना मांस आपने खा लिया, वो दोनों कंधे पर चित्रगुप्त बैठे हुए, एक अच्छा लिखता है एक बुरा लिखता है, उसी दिन उसने लिख दिया कि फला आदमी ने इतना मांस खाया है, और वो जो है वहां पर अंकित हो गया। जब वहां पर फैसला होगा तो वहां वो जो है आपका खाता दिखा दिया जाएगा कि इसने इतना पास किया है, वहां क्या होगा? वह कुछ नहीं हो सकता। इसलिए धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज महात्माओं ने कहा जो कुछ बचाव का रास्ता खोज सकते हो, चल सकते हो इसी मनुष्य शरीर में, जब तक श्वासें शेष है, जब तक जिंदा हो, अपने बचाव का रास्ता खोजो, अपनी सुरक्षा का, अपनी रक्षा का, और अपने आनंद का, अपने जीवात्मा को जगाने का, और नरक 84 से छुटकारा पाने का, जन्म मरण के द्वंद को छोड़ने का, अपने सच्चे प्रियतम प्यारे भगवान के घर जाने के लिए बाबा जी ने कहा कि आपको सच्चे महात्मा की खोज करनी पड़ेगी, और महात्माओं के पास जाओगे तो पहले तो आपकी शरीर की शुद्धि कर देंगे, आपको बता देंगे कि मांस खाना अपराध है, मांस खा करके तुम पर अपराध लग गया है, और जब तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे हाँ गलती हो गई, अन्याय हो गया, अपराध हो गया, आप जब मान लोगे कि वास्तव में हमसे गलती हुई है, और महात्माओं के पास जाकर के तुम कहोगे कि महात्मा जी माफ कीजिए, इसके बाद हम मांस और शराब खाएंगे पिएंगे नहीं। तो है प्रेमियों, महात्माओं के पास वो शक्ति होती है, वो अधिकार होता है। बाबा जी ने सत्संग में कहा ये अधिकार केवल महात्माओं का है कि वो जीवों के पापों को माफ कर सके, ये अधिकार केवल महात्माओं के पास है। तुम जब जाओगे और कहोगे कि ये पाप हो गया, हम आज से इसके बाद से नहीं खाएंगे पिएंगे मांस शराब, शुद्ध साफ सात्विक भोजन करेंगे। बाबा जी ने जिसके लिए कहा कि तुम हजम कर सकते हो तो 2 किलो घी पी जाओ, हजम कर सकते हो दिन में 10 बार खाना खाओ, हजम कर सकते हो तो बाबा जी ने कहा 2 किलो फल खा जाओ, तुम हजम कर सकते हो तो बाबा जी ने कहा 10 बार खाना खाओ, तुमको कोई मनाही, हजम कर सकते हो तो 10 बार खाना खाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन खाने की चीज कौन सी है? दूध दही मेवा मिष्ठान, अनाज और फल और सूखे गीले मेवा मिष्ठान, ये खाने योग्य है। बाजरा गेहूं ज्वार जिसमें जीव हिंसा नहीं होती है। जीव हिंसा का मतलब होता है जिस जीव को काटा जा रहा है, जो चीख रहा है, तड़प रहा है, जिसके अंदर से पुकार निकल रही है बचाने के लिए। आप कहोगे कि भाई गेहूं में भी प्राण होता है, जीव होता है, तो गेहूं तो चिल्लाता नहीं है दर्द के मारे, इसलिए ये खाने के लिए धर्मशास्त्रों में आपको आजादी है। वैसे उसमें भी जीवात्मा है, लेकिन वो खाने का अधिकार हमको आपको है। लेकिन मछली, मुर्गी, बकरी और ये तमाम प्रकार के जानवर, ये खाने का अधिकार, अंडा खाने का अधिकार, क्योंकि उसके अंदर जीव है। धर्म प्रेमियों, जब जीव को काटा जा रहा है तो जीव पुकार कर रहा है, छटपटा रहा है, यानी कि वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए हम आप इतने निर्दयी हो गए, इतने निर्दयी हो गए। अब आप विचार करते हो, आप कहते हो कि सारी सृष्टि भगवान की है, सारी सृष्टि का मालिक कौन है? सबका मालिक एक है, जीव जंतु पशु पंछी इंसान सभी का मालिक एक है। अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है, तो फिर आपने अपने स्वाद के लिए आपने उन पशु पंछी को मार दिया, काट दिया, क्या पशु पंछी का मालिक नहीं है? उनका कोई रखवाला नहीं है, उनका कोई वाली नहीं है?
उसका कोई माँ बाप नहीं है। अब जैसे कि आपके दो बच्चे हैं, अब एक बच्चे ने अपने स्वार्थ के लिए आपके दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया, आप क्या कहोगे? आप पिता हो ना। अरे आपके सामने अगर आपके बच्चे को चाटा भी कोई मार दे तो आपकी रूह कांप जाती है, आप झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हो। और उस मालिक के बच्चे जो सभी जीव है, पशु पंछी भी है, आप भी हो, सबको जीने का अधिकार है। आपने अपने स्वाद के लिए उस बेजुबान नहीं रही, कोई अपराध नहीं बेचारे का। वो उसने क्या खाया? ये पेड़ों की पत्तियां खाई। क्या खाया? जो फल आपने खाए उसके छिलके उसने खाए। क्या खाया उसने? घास फूस जो आपके कोई काम की नहीं थी, वो चीजें खाकर उसने अपना जीवन जिया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपने आपने क्या किया? उसको उठा करके जो है ले गया और उसके गले पर क्या किया? छुरी चला दी। क्या अपराध था? क्या क्या उसकी गलती थी? क्या उसने कभी तुम्हारे घर में घुस करके चोरी की? क्या अनाज खा लिया? क्या तुम्हारी निंदा कर दी, चुगली कर दी? क्या तुमको लड़ा दिया? उसकी तो कोई गलती, कोई अपराध नहीं। लेकिन बावजूद इसके आपने अपने जबान के स्वाद के लिए उसके जो है गले पर छुरी चलवा दी। और इतना ही नहीं, छुरी चला करके उसकी गर्दन अलग और उसकी खाल उधेड़ करके बोटी बोटी करके आपने जो है घर में, उसी घर में जिसको आप कहते हो मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर में जो है देवी देवताओं का निवास है। अच्छा वहां से तो मुझे बताओ, आप शमशान घाट में देवी देवता निवास करते हैं क्या? आपने हमारे घर को, चूल्हे को क्या बना दिया? शमशान घाट कब्रिस्तान बना दिया। देखो पुराने जो लोग थे ना, हमारे महाराष्ट्र के ईरानी खानदेश के लोग, ये बड़े ज्ञानी थे। आज के ज्ञानी नहीं है। आज के क्या बोलते हैं? चिकन चिकन बोलते हैं, ताकि उनको जो है ज्यादा खराब ना लगे। और पहले हमारे जो पुराने बुजुर्ग है ना, ये बूढ़े जो पहले के, वो क्या कहते थे? ईसड़। काय म्हणे? ईसड़। म्हणजे इतना ज्ञानी होता, इतने ज्ञानी थे, वो सच बात बोलते थे। ईसड़ काय बोले, पण ईसड़। आणि आते ना काय शिकेल काय नाही, ईसड़ नाही म्हणा, काय म्हणा? चिकन। मग का बते बदली गए? ईसड़ म्हणजे गंदा, गंदी चीज, खाने योग्य नहीं, जिसको क्या कहते हैं? अशुद्ध। अशुद्ध। अब जैसे आप चले गए होटल पर, हाईवे पर देखो तमाम होटल है, तो आप यदि कोई ये नाम लिख करके मुझे बता दो तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। कैसे? जैसे मांसाहारी होटल है, तो मांसाहारी होटल क्या ये लिखता है? शुद्ध मांसाहारी भोजन येथे मिळणार। गुलाब नाना से लिखेगा इसको? नहीं। शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिलेगा। और मांसाहारी अगर होटल होगी तो क्या लिखेगा? मांसाहारी होटल, नॉनवेज। ठीक है ना? मांसाहारी कभी नहीं लिख सकता कि शुद्ध मांसाहारी, कभी पढ़ा है जीवन में? तो जब चीज अशुद्ध है और फिर भी हम बुद्धि रखते हैं और उसको खा रहे हैं, तो हम बुद्धिमान है कि अज्ञानी है? अरे महात्मा कह रहे हैं कि अरे भाई, जिस शरीर से जीव निकल जाए वो क्या हो जाता है? मुर्दा। जोर से बोलिए जरा। जिस शरीर से, जिस्म से जीव निकल जाए वो क्या हो जाता है? चाहे पशु हो, पंछी हो, गाय हो, कुत्ता हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, मछली हो, क्या हो जाता है? मुर्दा। आपके घर में कोई आदमी मर गया, पशु पंछी तो छोड़ दीजिए, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा नौजवान मर गया, आप क्या कहते हो? गया मुर्दा। अब इसको निकालो, ले जाओ, कहां पर ले जाओ? शमशान घाट ले जाओ। क्यों भाई? अरे आपका बच्चा था, आपका प्यारा था, आपका लाड़का था, आप क्यों उसको शमशान घाट भेज रहे हो? रखो, घर में ही रखो। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई, मुर्दे को रखा नहीं जाता, मुर्दे को छूने से दोष लगता है। अरे भाई ठीक है, मुर्दे को शमशान घाट में दफना करके आ जाए, वहां से आएंगे तो हाथ पैर धोएंगे। क्यों भाई? बोले अशुद्ध हो गए, मुर्दे को पहुंचाने गए थे। ठीक है, आप अशुद्ध हो गए। फिर जो गाय के, पशु के, बकरी के, मुर्गी के अंदर से जीव निकल गया, मार दिया या मर गई, वो क्या हुआ? उसको आप मुर्दा नहीं मानते? तो उसी मुर्दे को जो है ला करके चूल्हे पर पकाया और उसी को पका करके तेल मिर्ची मसाला लगा करके उसको कहाँ डाल लिया? ये पेट में, ये कब्रिस्तान बना लिया। महात्मा ये कहते हैं तुमने चलता फिरता जीता जागता कब्रिस्तान अपने साथ लेकर के घूम रहे हो। हमने बहिणी काय म्हणतात नाही दिन नाही माय तटेशे ना शमशान भूमी से तटे रातले जीव व्यास काय व्यास जीव का बर तटे शमशान घाट से। ठीक है, मग आटे काय से आटे नहीं जीव व्यास। इसको भी चलता फिरता कब्रिस्तान और शमशान घाट हमने आपने बनाया। धर्म प्रेमियों, कहाँ सुख शांति, कहाँ बुद्धि ठीक से काम करेगी, कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ सुख और शांति और चैन मिलेगा। जिनका चैन सुख हमने आपने छीन लिया, वो बेचारे देखो निरे प्राणी खेल रहे थे, कूद रहे थे, उठा करके कान पकड़ करके ले गए, छुरी चला दी। वो बेचारा का कोई अपराध नहीं, वो खेल रहे थे, कूद रहे थे, आपने उसके साथ क्या किया? अन्याय किया। और वो अन्याय और उसकी हाय लगी, इसलिए आपके घर में देखो दुख, तकलीफ, क्लेश, झगड़ा, झंझट, बीमारी, आफत तमाम प्रकार की लगी हुई।
कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके शरीर में बीमारी नहीं। कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर सुख शांति है। सब जगह जो है क्या है, वाद है, विवाद है, झगड़ा है, बीमारी है, लड़ाई है, आपस में प्रेम समाप्त और विचार आपस के जो टकराने लगे। ये किस लिए हुआ प्रेमी? अन्याय के कारण। और आपने जो दिवाली मनी, वो दिवाली का पर्व का महत्व क्या है? अन्याय और अधर्म पर विजय पाने का नाम क्या है? दिवाली है। और देखो उन पशु पंछियों की कभी दिवाली नहीं आएगी। हम दिवाली मना रहे हैं लेकिन उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो है धर्म प्रेमियों, पशु पंछी निरीह प्राणी के साथ जो हिंसा देश और दुनिया में हो रही है, बाबा जी ने कहा उस कार्य से प्रकृति इतनी नाराज और कोपित है कि वो एक ही झटके में करोड़ों का न्यारा व्यारा करना चाहती है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आप सभी से प्रार्थना है, बकरी पाती खात है ताकि खींचे खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जो नर बकरी खाएगा उसका कोई ठिकाना, उसको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी प्रेम। ये सजा अलग है, नरकों की यातना अलग है और ये सजा अलग है। प्राकृतिक आपदा है, जब संकट आएगा, तकलीफ आएगी, प्रकृति नाराज है क्योंकि आपने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया, और प्रकृति जब सजा देने के लिए उतर आएगी तो प्रकृति की किस तरह से सजा होती है? प्रकृति के डंडे में आवाज नहीं होती। जरा सी धरती को हिला दिया, क्या हो जाएगा? भूकंप आएगा। ये बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें क्या हो जाएगी? धराशायी हो जाएगी। क्या कर सकते हो? प्रकृति बड़ी शक्ति है, उसके सामने आप टकरा नहीं सकते हो। प्रकृति ने जो है धरती को हिला दिया, भूकंप आ गया, सुनामी लेकर के आए और कई लोग जो है बह करके चले गए, युद्ध हो गया, बीमारी आ गई। ये क्या है? प्रकृति के शस्त्र है। इसलिए प्रेमियों, नरकों की तकलीफ अलग है, प्रकृति की जो तकलीफ आएगी वो अलग है। भूखमरी आएगी, वो तकलीफ भूखमरी। बाबा जी ने कहा कि यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना, धर्म पर नहीं आए, तो बच्चा वो समय आ रहा है, खाने को रोटी, ये पत्तियां सूख जाएगी। ये पेड़ों की जो पत्तियां, ये भी आपको नहीं मिलेगी। गटर की रोटी खाने के लिए इंसान मजबूर हो जाएगा यदि तुमने धर्म पर चल करके अपने आप की सुरक्षा नहीं की। बाबा जी ने कहा गटर की रोटी पड़ी हुई जो उठा करके खाने के लिए मजबूर हो जाओगे, ऐसा समय प्रकृति लाएगी यदि तुमने नहीं माना तो। फिर गटर की रोटी खाओगे, जब वो भी समाप्त हो जाएगी तो लोग ये पत्तियां खाने लग जाएंगे। बाबा जी ने जिसके लिए क्या कहा कि दवा और अन्न की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए कई जलसे रचवाए, गली गली में पर्चे बंटवाए, फिर भी न मानो तो भाग्य जाने तुम्हारा। महात्माओं का काम सुनाना है और हमारा टपाल पहुंचाने का है, पत्र पहुंचाने का है। तुम मानो ना मानो ये तो तुम्हारी बात, लेकिन हमको और महात्माओं को वो कह ना सके कि आपने लोगों को बताया नहीं, बच जाते। इसलिए हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, करोगे कि नहीं करोगे वो आपको जवाब देना। इसलिए धर्म प्रेमियों, विशेष बात अपनी शुद्धि सुख शांति की ओर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, और बाबा जी ने कहा कि इस शरीर की शुद्धि तुमको करना लाजमी और आवश्यक है। इसलिए बाबा जी और महात्मा क्या करेंगे? आपकी शरीर की पहले शुद्धि करेंगे। शरीर शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद देखो क्या होगा। शरीर जब शुद्ध होगा, अच्छा भोजन करोगे, फल खाओगे, फूल खाओगे, फ्रूट खाओगे, अनाज और आप दही दूध मेवा मिष्ठान खाओगे, तो इससे आपकी बुद्धि कौन सी होगी? सात्विक। शाकाहारी भोजन करके शाकाहारी बुद्धि, शाकाहारी बुद्धि से शाकाहारी कर्म, सात्विक कर्म करोगे। बाबा जी ने कहा मांसाहार करोगे तो बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट हो जाएगी। मांसाहार करने से पशुओं के बीमारी तुम्हारे अंदर, पशुओं का खून तुम्हारे अंदर, पशुओं की बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर, पशुओं के विचार, जब ये सब कुछ आ जाएगा तो फिर कैसे क्या काम होगा? इसलिए धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आप सभी से प्रार्थना निवेदन है कि शरीर की शुद्धि आप कर लीजिए, जो खाए पिए, लेकिन इसके बाद से जो है अपने गुनाहों की माफी सच्चे महात्माओं से आप मांग लीजिए। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज माफी करने के लिए तैयार है। गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी होने का एक निश्चित समय है, उस समय तक आप शाकाहारी हो सकते हो, और जब आप शाकाहारी हो जाओगे आने वाले संकट से आपकी रक्षा हो जाएगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन है। आगे बड़ा भयंकर संकट आने वाला है प्रेमियों, बीमारियों का कोराम, भूकंप, युद्ध और लड़ाई, और आपस में जो है कलह होगा और गृह युद्ध भी होगा। ऐसी ऐसी तकलीफ और परेशानी आएगी। वो कब? जब तुम महात्माओं का कहना नहीं मानोगे, और महात्माओं का कहना मान लोगे तो जिसके लिए बाबा जी ने कहा कि वो समय आएगा कि खाने पीने के लिए सब कुछ रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के 3 महीने के अंदर में ही काम मिल जाएगा, और 1 बीघे में 100 मन गेहूं, 100 मन चना, 100 मन चावल आएगा। 1 बीघे में कितने में? 1 बीघे में बाबा जी ने कहा कि 100 मन
अनाज आएगा आपका, और खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, दूध दही की सुधा धार बहेगी। वो किस लिए? क्योंकि तुम हम शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो महात्माओं ने कहा, बाबा जी ने कहा कि मैं देवी देवताओं को मना लूंगा, मैं पंच तत्व के देवताओं को मना लूंगा। और जब पंच तत्व के देवता मान जाएंगे तो आपके ऊपर जो है समय से बारिश, समय से ठंडी, समय से गर्मी और समय से सब कुछ मिलेगा, तो बीमार नहीं पड़ोगे और उत्पन्न ज्यादा होगा। इसलिए है धर्म प्रेमियों, प्रकृति की जो चाल बिगड़ी है वो किस लिए बिगड़ी है? क्योंकि हमारे कर्म बिगड़े, हमारे विचार विचार बिगड़े हैं। इसलिए अपने विचारों को सुधारने का सबसे पहला कदम शाकाहारी होना है। इसलिए धर्म प्रेमी, ये मूल उद्देश्य जो है शाकाहारी प्रचार लेकर के सूरत से प्रेमी आए हैं, और सत्संग रखने का नियोजन भी, उद्देश्य भी यही है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। कौन करता है तन मन धन को खराब? मांस मछली अंडा शराब। आने वाला समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। धर्म प्रेमियों, आप सभी ने जो है बड़े गौर से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सुना, इसलिए आप सभी साधुवाद के पात्र हो। जो जो शाकाहारी होना चाहते हैं वो मन में ही अपना संकल्प कर लेना। गुरु महाराज को कहना कि है महात्मा जी, है गुरु महाराज, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और जो मांस खाया शराब पिया, आज से हम बंद करके आगे कभी भी मांस और शराब को खाएंगे और पिएंगे नहीं। और हमको सद्बुद्धि देना, सदविचार देना, और हम अच्छे कर्म करें, नेक रहे, एक दूसरे के काम आए, मेहनत ईमानदारी से काम करें, और हम अपने इस जीवन में जो है सुख शांति के रास्ते की ओर चले। ऐसी आप प्रार्थना करोगे तो आपको तुरंत बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और आपके अंदर में जो है साहस आएगा। और समय समय पर जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके मन को जो है कमजोर नहीं होने देंगे। वो आपका जब मन डगमग होने लग जाएगा तब वो आपको सहारा देंगे अच्छे काम करने के लिए, शाकाहारी रहने के लिए, शराब से दूर रहने के लिए। वो बल देंगे, महात्मा बल देंगे, तुम्हारे हमारे पास वो बल नहीं है। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम लोगे तो तुमको बल मिलेगा, अच्छा काम करने के लिए तुमको बल मिलता रहेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय से चूकिए नहीं, समय बड़ा बलवान होता है। समय निकल जाने के बाद अब पछताए होत क्या, जब चूक गई चिड़िया खेत। ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, और हो सकता है कि आगे बड़ी से बड़ी आफत आ जाए। उस समय पर बाबा जी ने कहा कि दुनिया में तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय जय गुरुदेव नाम के। इस बात को अच्छे से आप याद रखना, पहले तो सबको बुला लेना मदद के लिए, और जब कोई नहीं आवे तो जय गुरुदेव नाम से इनको बुलाना, आपकी मदद और रक्षा हो जाएगी। इसलिए भूल चूक के आप सभी से माफी चाहते हैं, और जो सेवा हुई है उसको गुरु चरणों में अर्पण करते हैं। इसी के साथ उस मालिक के नाम को हम और आप सभी उच्चारण करेंगे बड़े प्रेम और प्यार से, क्योंकि ये नाम ना आपका है, ना हमारा है, ना बाबा जी का है। इसलिए इस नाम को लेने में कोई संकोच नहीं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नाम उस परमपिता परमात्मा का है जो हमारा सबका है। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? मुसीबत में मददगार नाम। आओ सतयुग आपका। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।